हेलो गाइस, मैं हूँ कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। जैसा कि आप लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा होगा, सीटेट एग्ज़ाम के संबंध में आपको मैं कुछ टिप्स बता रहा था। और मैं बता रहा था कि एग्ज़ाम किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं होगा। तो देर रात कल शाम को एडमिट कार्ड आ गया है सीटेट की तरफ से। आप लॉगिन करके अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो एप्लीकेशन नंबर है आप उसमें डालेंगे तो आपका जो सीटेट एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस बार कुछ सॉरी, इस बार कुछ चेंज हुए हैं एडमिट कार्ड में। पहले की तरह क्या होता था कि ना, पहले फर्स्ट पेपर सीटेट का फर्स्ट पेपर होता था मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग वाले शिफ्ट में सेकेंड पेपर होता था सीटेट का, लेकिन इस बार वो चेंज कर दिया गया है। अब क्या है कि सीटेट का जो सेकेंड पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में है और फर्स्ट पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट में है। और टाइमिंग जो है वो आप देख सकते हो, रिपोर्टिंग टाइमिंग इसे 7:30 मॉर्निंग लिखा हुआ है। और जो पेपर स्टार्ट होगा वो 9:30 बजे। लेकिन आप ऐसा कोशिश करना है कि टाइम से पहले, यानी कि 9:30 बजे तो क्लोज हो जाएगा आपका गेट, आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। 1 घंटा पहले जरूर पहुँचे, 1 घंटा पहले आप 100% पहुँच जाए। लेकर क्या जाना है आपको मैं बताऊंगा, क्या लेकर जाने हैं। अगर आपका एग्जाम सेंटर नज़दीक है तो 1 घंटा पर जरूर पहुँचे, दूर है तो 2 घंटा पहुँचे। अगर दूर है तो क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लगेज है, जैसे कि बैग्स है और उसमें बहुत सारे जैसे कि फ़ोन वोन है, दूर कई बार होता है कि आप बच्चे दूर के क्षेत्र में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ना उनको बैग रखने की समस्या होती है। तो उसके लिए कई सेंटर पर तो व्यवस्था होता है कि चलो आप वहाँ पर बैग दे दो, जो भी है पैसे अपना ले लेंगे, वो रख लेंगे आपके सारे बैग। कई सेंटर पर व्यवस्था नहीं होती है, तो उसमें ऐसी स्थिति में आपको क्या है कि बैग जो एग्जामिनेशन सेंटर में पर आप रखेंगे तो अपने सामने रखो, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सेंटर की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि सीबीएसई क्लियर कर चुका होता है कि आप ये सामान लाना, ये नहीं सामान नहीं लाना है। तो आप फिर एफआईआर दर्ज नहीं कर पाएंगे कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पर एफआईआर दर्ज कर सकेंगे। कहने का मतलब कि मेरा मेन जो फोकस है कहने का, कि जो उसमें लिखा हुआ है सीटेट एग्जाम में क्या लेकर जाना है नहीं लेकर जाना है वो आपको पढ़ ले, और नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जा रहे हैं तो एक तो ये सुनिश्चित कर लें कि 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो 8:30 बजे तक 100% श्योर आप चले जाएँ वहाँ पे, है नहीं? क्योंकि 9:30 बजे से गेट बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में होता है जैसे ओएमआर सीट है वो आपको फिलअप करने होते हैं, तो टाइम से आप फिलअप कर सकते थे। क्या आपको लेकर जाना, क्या लेकर नहीं जाना है, आपको मैं बता देता हूँ। आपको लेके जाना है सबसे पहले एक एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है। अगर आपने कलर वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से आपको फ़ोटो ले जाने की। अगर आपने प्लेन डाउनलोड किया हुआ आपने एडमिट कार्ड, तो अगर आपका फ़ोटो सही आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर आपको फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोटो सही नहीं आ रहा है प्लेन एडमिट कार्ड पे, तो आपको फ़ोटो ले जानी है। 1-2 फ़ोटो जो आपने रिसेंट का हो उसमें आप ले जाइए। हो सकता है कहूँ में पंगा पड़े तो आप वहाँ पर सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा जो फ़ोटो सही नहीं, इसलिए मैं फ़ोटो लेकर आया हूँ, लगा दो। तो फिर कोई पंगा नहीं होगा, कोई बहसबाजी नहीं करनी है एग्जाम सेंटर पर टीचर से। और आपका कलर अगर एडमिट कार्ड है तो ऐसी स्थिति में आपका फ़ोटो सही आ रहा था, फिर आपको फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये है कि आपको आईडी प्रूफ ले जाना है, आपको डाउनलोड किया हुआ, और दूसरा क्या, आपको आईडी कार्ड ले जाना है। आईडी कार्ड में कई चीज़ होती हैं, जैसे कि आपका अगर आधार कार्ड है तो बहुत अच्छा, उसके बाद पैन कार्ड अलाउ है, ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ है, पासपोर्ट अलाउ है। मतलब जो आपको आईडी है मेन, वो चीज़ आपको लेके जाने 100% श्योर कर ले। पेपर में 21 तारीख को पेपर है, जाने से पहले आप रात में ही आप क्या कर लो कि उस चीज़ को आप रख दो टेबल पे, जहाँ पे भी रखना है आप रख लो। कि क्या क्या, एक तो आपको एडमिट कार्ड ने बोल दिया, दूसरा आपका आईडी प्रूफ हो गया, और तीसरा क्या ले जाना, बॉल पेन। बॉल पेन क्या ले जाना आपको, व्हाइट सॉरी ब्लैक या ब्लू, दोनों में से बॉल पेन ले जाना है। और दिमाग में आप रखिए कि बॉल पेन सिर्फ ब्लू और ब्लैक, ये दोनों में से कोई एक ले जानी है। हो सकता है आप डबल भी रख सकते हैं, लेकिन डबल रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ले आ सकते हैं चीज़ें। और कोई पर्स अलाउ नहीं है, पर्स नहीं ला सकते हैं आप। उसके अलावा कोई घड़ी आप नहीं ला सकते, सीबीएसई का सख्त आदेश होता है, क्योंकि वहीं पर सेंटर, उसी सेंटर पर एग्ज़ाम कराई जाती है जहाँ पर या तो एग्ज़ाम सेंटर में घड़ी हो, क्योंकि इसके लिए मोटे पैसे लेती है जो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आपका होता है। वहाँ पर जो सीबीएसई पैसे देती है, तो वहाँ पर अलाउ होता है कि आप पहले से वहाँ पर घड़ी रखें, इसलिए घड़ी ले जाने का कोई अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट हो आपको नहीं ला सकते हैं। आप इवन आप पर्स में जैसे एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी चीज़, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी आपको नहीं ले जाना है। हाँ, आप कैश रख सकते हैं, थोड़ी बहुत कैश आप रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लड़की हैं तो लड़की की स्थिति में आपको कान में कोई भी चीज़ पहन के नहीं जाने हैं। जैसे गोल्ड का कोई चीज़ पहन रखी है तो बहुत सारी जगह पर क्या होता है ना कि आपका डिले हो रहा है, तो इस स्थिति में फिर
आपको फिर या तो आप खुद निकाल कर जाओ तो सही है, नहीं तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर में वहाँ पर आपका डिले होगा खामखा। तो इसीलिए कोशिश करो कि आपको निकाल लें कान में, नाक में, वो भी निकाल लें। अगर नाक में का नहीं निकल रहा है तो उसमें क्या है, एग्ज़ाम सेंटर वाले कई बार उसपे टेप डाल देते हैं कि पता नहीं चले। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सिक्योरिटी हो जाती है सीबीएसई में, कि उसके थ्रू जैसे कैमरे पर क्या होता है ना आजकल, आपको पता ही है कई चीज़ें होती हैं कि मतलब कि अ, बच्चे मतलब गलत वो चीज़ करते हैं। तो इसलिए सर का जो सीबीएसई उसकी तरफ से मतलब ये रहता है कि आप कोई भी चीज़ पहन कर ना जाएँ। और ठंडी का टाइम में आप शूज़ पहन सकते हैं, ठंडी नहीं रहता था, सीबीएसई चप्पल अलाउ करता है, सिर्फ़ चप्पल पहन के जाओ। ठंडी के टाइम में आप शूज़ पहन सकते हैं, है नहीं? तो थोड़ा आप पढ़ लें, क्या कर बोतल अपने ले आ सकते हैं, जो पानी का बोतल है ये सब मत ले आओ आप, है नहीं? क्योंकि आपको क्या है, आधा घंटा में पेपर खत्म हो जानी है, उसके बाद फिर बाहर आ जाना है। तो आपको यही चीज़ है, अगर अगर आपके पास दूर का सेंटर है, आप बैग ले आना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे ले आ सकते हैं, और वहाँ पर आप जिस एग्ज़ाम सेंटर पे वहाँ पर अगर सुविधा है तो वहाँ पर जमा करा लो। उसके लिए आपको 1.5 घंटा पहले पहुँचना चाहिए, कम से कम 2 घंटा पहले पहुँचो, नहीं तो 1.5 घंटा पहले पहुँचो आप। जैसे कि आप 8 बजे पहुँच जाओ फिर भी सही है, क्योंकि 1.5 घंटा पहले 9:30 बजे तक क्लोज़ हो जाएगा, फिर उसके बाद एंट्री ही नहीं, कितना भी चलाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैग वैग है तो 1.5 घंटा पहले पहुँचो, बैग नहीं है तो 1 घंटा 100% ज़रूर पहुँच जाए, ताकि ओएमआर भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये कुछ जुड़ी बातें मैंने आपको बताया है। और लड़के के मामले में कोई भी चीज़ और जो गोल्ड का है वो चीज़ पहन के ना जाए, घड़ी-वड़ी पहन के ना जाए, पहले उतार के जाओ। ये चीज़ जुड़ी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप तैयार हो जाओ, वहाँ पर मैंने सारी टिप्स बता दिया। अब तो क्या है कि फाइनल आपको सब कुछ आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसे में पेपर करना है, कैसे में कम से कम 90 नंबर लाना ही लाना है। उस चीज़ को आप दिमाग में रखकर आप पेपर आप दें पूरा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू-शुरू में जो फर्स्ट बार पेपर दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दिमाग में रखें। पेपर फर्स्ट जो आपने कुछ भरा है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में भरा है, तो आपको हिंदी इलेक्टिव वाला करना है पेपर फर्स्ट। और दूसरा जो है इंग्लिश आपने भर रखा है, तो इंग्लिश इलेक्टिव मत कर देना, क्योंकि फिर वो सारा पेपर आपका गलत गलत हो जाएगा। कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, इंग्लिश में भी इलेक्टिव कर देते हैं, दूसरा पेपर भी इलेक्टिव कर देते हैं इंग्लिश। नहीं, आपको जो करना है दूसरा इंग्लिश में इलेक्टिव नहीं करना है। उसका जो नंबर है नहीं? उसमें आपको टोटल अढ़ाई, और जो है कि टोटल जो क्वेश्चंस की जो संख्या होती है, आपको पता ही है 150 क्वेश्चन की संख्या होती है, 150 मिनट होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। तो आप ये देखें कि सेकंड पेपर आपने क्या सिलेक्शन किया। सेकंड पेपर में कुछ भी हो सकता है, कई लोग बच्चे संस्कृत ले लेते हैं, कई लोग बच्चे मैथिली ले लेते हैं, कई लोग जो मराठी ले लेते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज आपको पता ही है देश में, है नहीं? तो सेकंड पेपर का सिलेक्शन आप ढंग से करें। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो श्योर आप जो टीचर है उससे पूछ ले, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जब पहली बार दूसरी बार में कई बार इस तरह की गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, पेपर करना क्या है और कर देते हैं क्या। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों की भूल होती है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि पेपर फर्स्ट जब करेंगे, जो भी आपने पेपर फर्स्ट आपने लिया है उसको इलेक्टिव वाला करें, और दूसरा जो पेपर आपने लिया है उसको अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो टीचर से पूछ लें। वो आपको एडमिट कार्ड में देखना है कि आपने सेकंड पेपर क्या ले लिया, आपने चेक कीजिए एडमिट कार्ड में कि सेकंड पेपर आपने क्या रखा है, उसी पेपर को आपको करने हैं। सेकंड पेपर में उसका जो भी सीरियल नंबर है आप देख लो, 121 आ रहा है कि क्या आ रहा है, ज़्यादातर होता है कि 121 से स्टार्ट हो जाता है सेकंड पेपर, है नहीं? तो वो आप चीज़ को चेक करने हैं आपको। तो इतना ही मुझे कहना था। अगर आपको लगता है कि द गुरुकुल लर्निंग 772 चैनल आपको मदद करता है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में, तो श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।